मेरे प्रिय दर्शकगण, मैं एडवोकेट केवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। कानून शब्द को आपने सुना होगा। कानून का तात्पर्य होता है नियम, कायदे, जिससे हमारा समाज चलता है और देश चलता है। हमारे देश में 3 नए कानून लागू किए गए। 2023 के बने हुए 2024 में 1 जुलाई 2024 में ये कानून लागू हुए। ये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, तीनों कानून लागू हुए। इनमें मुख्य जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो कि आईपीसी की जगह लेता है। आईपीसी 1860 अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ ये कानून था। इसको पिछली साल हमारे केंद्रीय सरकार ने हटा दिया और ये तीनों कानून लागू कर दिए। ये जानकारी आपको हर नागरिक को होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। धारा 73 का वर्णन मैं कर रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता का। धारा 73 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना न्यायालय की अनुमति के न्यायालय में चल रही कार्रवाई से जुड़ी किसी भी सामग्री को छापता है या प्रकाशित करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य न्यायालय की कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखना और न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान रोकना है। प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं इसमें? यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अदालत की कार्रवाई, रिपोर्ट या उससे संबंधित कोई भी सामग्री प्रकाशित करता है तो उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह सजा साधारण या कठोर दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रकाशित करता है तो धारा उस पर लागू नहीं होती। पुलिस बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो इस धारा का उल्लंघन करता है। यह धारा खासकर महिला के विरुद्ध अपराधों से संबंधित न्यायालय की कार्रवाई की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 73 में एकांत कारावास का भी प्रावधान है, जिसका अर्थ है न्यायालय अपराधी को सजा के दौरान किसी निर्धारित सीमा तक एकांत कारावास में रखने का आदेश दे सकता है। यदि कारावास की अवधि 6 महीने से कम है तो एकांत कारावास की अवधि 1 माह तक हो सकती है। यदि कारावास 6 महीने से अधिक और 1 साल से कम है तो 2 महीनों तक। यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत कारावास 3 महीनों तक हो सकता है। बीएनएस की धारा 73 अदालतों की कार्रवाई की गोपनीयता और न्याय प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिना अनुमति के किसी भी सामग्री के प्रकाशन पर नियंत्रण रखती है और उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही यह धारा न्यायालय को अपराधी को एकांत कारावास की सजा देने का अधिकार देती है, जो उसकी सजा का हिस्सा हो सकती है। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता धारा 73 की जो है वो गोपनीयता बनाए रखने के लिए, अदालत की कार्रवाई गोपनीयता बनाए रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल बनाए रखने के लिए ये धारा बनाई गई है। इसलिए इस धारा का पालन हर एक प्रकाशक करता है, हर एक पत्रकार करता है, जिससे उस पर यह धारा लागू न हो सके। इस प्रकार आपने देखा भारतीय न्याय संहिता की धारा 73
अदालत की कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए होती है, और इसका जो उल्लंघन करता है वो 2 वर्ष की सजा का भागी होता है। उसे दंड 2 वर्ष का दिया जा सकता है, और उसमें से कुछ समय एकांत कारावास का भी हो सकता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको अगली धारा के संबंध में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं।